अगर आप अपना अकाउंट ज़ेरोधा में ओपन करने की सोच रहे हैं या फिर पहले से ज़ेरोधा में आपका अकाउंट है और आप शिफ्ट करने की सोच रहे हैं, तो यहाँ पे जो ज़ेरोधा के न्यू ब्रोकरेज चार्जेस हैं उसको पहले अच्छे से समझ लीजिए। सिर्फ एक ही वीडियो काफ़ी आपके लिए, जो आपकी हेल्प करेगा डिसाइड करने में कि क्या आपको ज़ेरोधा के साथ ही ट्रेडिंग करना चाहिए या अब टाइम आ चुका है किसी ऐसे ब्रोकर के साथ शिफ्ट करने का, जैसे कि नव्या करके ब्रोकर है जस्ट फॉर एग्जांपल, जिसमें एवरी ब्रोकरेज, चाहे ऑप्शन ट्रेडिंग करो, चाहे करेंसी करो, चाहे अकाउंट ओपनिंग, एवरीथिंग इज टोटली फ्री। लेकिन सिर्फ फ्री को देख करके ब्रोकर आपको चेंज नहीं करना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ज़ेरोधा के ब्रोकरेज चार्जेस की। हम बात करेंगे जिसमें ब्रोकरेज चार्जेस में लाइक इंट्राडे का कितना चार्ज कर रहा है आज की डेट में ज़ेरोधा, डिलीवरी ट्रेडिंग के ऊपर कितना चार्ज कर रहा है, एएमसी कितना है। एएमसी में बड़े लोगों के डाउट्स यहाँ पे है कि कईयों को तो एएमसी ज़ेरोधा बिल्कुल फ्री में है कि उनका कोई एएमसी नहीं करता, तो कईयों से कितना रुपीस 350 हर साल यहाँ पे ले लेता है, चाहे आप कुछ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो ना। इस चीज़ का भी आंसर आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है और आपके साथ कैसा हो सकता है अगर आपने इस चीज़ को नहीं समझा तो। साथ में अगर आप कॉल एंड ट्रेड करते हो, अगर कॉल करके ट्रेड एग्जीक्यूट करवाते हो तो कितना चार्ज लगेगा, और अगर आपने मतलब कोई पोजीशन लिया इंट्राडे के अंदर और उसको आपने डे एंड तक सेल करना भूल गए, उस केस में क्या होगा और जो स्क्वायर ऑफ चार्ज कितना लगेगा। और साथ में हम बात करेंगे डीपी चार्ज कितना लगने वाला है कि अगर आप कोई होल्डिंग को सेल करते हो उस केस में डीपी चार्ज आपसे ज़रूरत है कितना लेगा। लेकिन इन सबको शुरू करने से पहले यहाँ पे मैं स्टार्टिंग करने वाला हूँ जो इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे लोगों द्वारा पूछी जा रही है, वो एमटीएफ के ऊपर हमें कितनी ब्रोकरेज देनी पड़ेगी। अब एमटीएफ क्या होता है? मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। अगर आप एमटीएफ को यूज करते हो तो मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए हैं ट्रेडिंग करने के लिए, तो यहाँ पे आपको ज़ेरोधा 5x तक का मार्जिन देता है, यानी 1 लाख को यूज करके आप कितने 5 लाख रुपए तक के शेयर्स खरीद सकते हो। और ये इंट्राडे के जैसा नहीं है कि खरीद लिया तो आज ही बेचना है, इसको आप बाय करके होल्ड कर सकते हो जब तक चाहो तब तक, जब तक इसको आप होल्ड करना चाहते हो। जैसे कोई इवेंट आ रहा है, किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, आपको पता है स्टॉक बहुत बढ़ने वाला है लेकिन आपके पास सिर्फ 1 लाख रुपए हैं, तो आप एमटीएफ मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी को यूज करके 5 लाख रुपए तक के शेयर खरीद सकते हो। तो जब एमटीएफ से खरीदोगे यहाँ पे दो तरह के चार्जेस लगेंगे। एक तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा ज़ेरोधा को, क्योंकि आप इससे उधारे पैसे ले रहे हो। दूसरा चीज़ यहाँ पे आपको ब्रोकरेज यहाँ पे अलग लगेगी जर्नली, जो कि यहाँ पे नॉर्मली जो आपका नॉर्मल अमाउंट से लगेगा उससे डिफरेंट लगेगा, ठीक है। तो अगर एमटीएफ यूज करते हो मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, तो इसमें जो आपका इंटरेस्ट लगेगा 0.04% पर डे लगेगा, यानी कि कितना लगेगा ₹41 लाख। 1 लाख के पीछे आपका कितना लगने वाला है? 40 रुपए एक दिन का यहाँ पे लगेगा। और जिस दिन आपने एमटीएफ से पैसा लिया उसी दिन से ये लगना शुरू हो जाएगा। यानी कि अगर आप 0.04 को अगर 365 से मल्टीप्लाई करके ईयर निकालने की कोशिश करें तो तकरीबन 14.6% यहाँ पे सालाना बनता है। और अगर एमटीएफ को यूज करके हम यहाँ पे शेयर्स को खरीद रहे हैं तो ब्रोकरेज कितनी देनी पड़ती है? वो आपको मिनिमम यहाँ पे कितना पे करना पड़ेगा? 0.3%, जो कि बहुत ज्यादा है। लेकिन मैक्सिमम लिमिट यहाँ पे ₹20 पर ऑर्डर, यानी कि अगर तो अमाउंट ज्यादा है तो 20 रुपए से ज्यादा नहीं लगेगा बाय के ऊपर भी और सेल के ऊपर भी। लेकिन अगर आप 1000, 2000, 3000, 4000 के लिए यूज कर रहे हो देन 0.3% से अगर वो अमाउंट जितनी भी बनती है वो लगने वाली है, राइट। यहां तक कि आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी, क्योंकि एमटीएफ से मैंने शुरू इसलिए किया क्योंकि ये एमटीएफ के बारे में लोग बहुत ज्यादा पूछ रहे थे, ठीक। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं अकाउंट ओपनिंग, एएमसी, इंट्राडे डिलीवरी चार्ज, देन डीपी चार्ज की बात करेंगे। तो अगर तो आप ज़ेरोधा में अकाउंट ओपन करने की सोच रहे हो और आप इंडियन हो, एनआरआई के लिए अकाउंट ओपनिंग की फीस है 500। अगर आप नॉर्मल इंडियन रेजिडेंट हो तो जो आपका अकाउंट ओपनिंग है बिल्कुल फ्री है। अब बात करते हैं एएमसी की, अकाउंट मेंटेन चाहिए। पहले साल तो फ्री रहेगा लेकिन अगले साल से आपको कितना रुपीस पे करना पड़ेगा? ₹300 प्लस जीएसटी हर साल पे करना पड़ेगा। और ये क्वार्टरली चार्ज होगा, है ना, मतलब 4 से डिवाइड करके जो भी अमाउंट बनेगी ये हर 4 महीने के बाद आपका जो पैसा ये कटेगा, सॉरी 3 महीने के बाद जो आपका पैसा है वो कटेगा, ओके। तो यहाँ पे देखिए, अब एक चीज मैंने बताई, कुछ लोग बोलते हैं कि उनका फ्री है। फ्री का ऐसा सीन है कि अगर तो आपका बीएसबीडी अकाउंट, बेसिक सर्विसेज डीमैट अकाउंट है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अगर सिर्फ आपने एक ही अकाउंट है और उसकी जो होल्डिंग है अप टू ₹4 लाख यानी या उससे कम की होल्डिंग है तो आपका एएमसी कुछ नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपके एक से ज्यादा डीमैट अकाउंट है तो आप बीएसबीडीए में नहीं आते हो, ठीक है। उस केस में यहाँ पे ये वाला फॉलो होगा, 300 प्लस 18% की जीएसटी, तकरीबन 350 ईयरली बन जाता है, जो कि क्वार्टरली आपको पे करना पड़ेगा, ठीक। तो फिर अब इसके बाद में यहाँ पे हम बात करते हैं अब नॉर्मल, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो और डिलीवरी ट्रेडिंग करते हो तो क्या लगेगा इक्विटी के अंदर, ठीक है।
तो पहले हम डिलीवरी ट्रेडिंग की बात कर लेते हैं। तो डिलीवरी ट्रेडिंग में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी पैसा नहीं लगेगा। अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो 0.03% और ₹20 विच एवरेज लोअर। अगर कोई 1000, 2000, 5000 से ट्रेडिंग कर रहा है फिर तो ये वाला अमाउंट लगेगा। अगर कोई 2 लाख 3 लाख की इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहा है तो यहाँ पे मैक्सिमम ₹20 बाय करेगा तो भी और सेल करेगा तो भी। ठीक, डिलीवरी यहाँ पे बिल्कुल फ्री, कितनी भी अमाउंट से कर लो। ठीक, तो उसके बाद में यहाँ पे आता है अगर हम ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं इक्विटी के अंदर तो ऑप्शंस ट्रेडिंग में कितना लगेगा, इसका यहाँ पे फिक्स है ₹20 पर ऑर्डर। ठीक, अब इसको देख करके लोगों को माइंड में आता है कि हम क्यों ना शून्य के साथ चल जाए, जो पहले तो फ्री हुआ करता लेकिन आज की डेट में भी ₹5 पर ऑर्डर है। क्यों ना हम नव्या ब्रोकर के साथ चले जाए जहां पे बिल्कुल जीरो है, या फ्लैट ट्रेड और भी काफी सारे स्टॉक्स कार्ड है जहां पे ऑप्शन ट्रेडिंग भी फ्री हो जाती है। ठीक, लेकिन इस चीज का जवाब आपको मिलेगा वीडियो को एंड तक, वीडियो को पूरा देखना, स्किप करने की गलती मत करना। ठीक, ऑप्शंस की हमने बात कर ली। अब बात करते हैं कि अगर कोई फ्यूचर्स ट्रेडिंग करता है, फ्यूचर्स में काम करता है तो उसका भी सेम है जैसे कि इंट्राडे 0.03% और ₹20 विच एवर इज लोअर। ठीक, तो इसका भी सेम है। तो अभी हमने इंट्राडे, डिलीवरी, ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स सब चीज़ों को कवर कर लिया और यहाँ पे डिलीवरी हमारी फ्री थी, इंट्राडे और ऑप्शंस का भी यहाँ पे फिक्स ₹20 पर ऑर्डर। ठीक, इसके बाद हमने एक चीज़ आपको बोला था कि कॉल एंड ट्रेड चार्ज की बात करेंगे। तो कॉल एंड ट्रेड अगर आप करते हो तो इसका है ₹50 यहाँ पे पर ऑर्डर है। ठीक, अगर आप किसी डीलर की मदद से कॉल के थ्रू आप ऑर्डर प्लेस करवा रहे हो तो उस केस में ये लगेगा। ठीक, एक हमने बोला था कि इंट्राडे में अगर हम स्क्वायर ऑफ करते हैं, मान लीजिए हमने कोई एंट्री ली इंट्राडे के लिए, दिन खत्म होने वाला, 3:20 हो गया, हमारे माइंड से चीज़ निकल गई, हमने अपना सौदा नहीं काटा, उस केस में ये आपको पेनल्टी लगाएगा ₹50 की, और ये आपका जो है जो भी लॉस प्रॉफिट पे मार्केट चल रही है, आपका जो ट्रेड है वो स्क्वायर ऑफ कर देगा, एग्जिट कर देगा, इसमें ₹50 की ये पेनल्टी डाल देगा। ठीक, अब यहाँ पे हम बात करते हैं डीपी चार्ज की। डीपी चार्ज क्या होता है? देखिए, डीपी चार्ज आपका कब लगेगा, जैसे कि आपने किसी भी शेयर को आपने खरीद के रखा हुआ होल्ड करके, जब भी उसको आप बेचते हो 10 दिन, 1 साल, 2 साल बाद, तब हर जितने तरह की कंपनी का शेयर है जब भी उसको बेचोगे तो एक बार आपको डीपी चार्ज यहाँ पे बेचने में पे करना पड़ेगा। वो कितना है? ₹15.34 है। कैसे बनते हैं? जिसमें ₹3.5 बन जाता है CDSL का फीस, ₹9.5 आपसे लेता है ज़रोधा अपनी फीस, और यहाँ पे ₹2.34 बन जाते हैं जीएसटी, जिसको टोटल करोगे तो ₹15.34 बन जाते हैं। और अगर आप लाइक फीमेल डीमैट अकाउंट होल्डर हैं तो जो यहाँ पे आपको CDSL का है, इसमें आपको थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाता है। ये आपको कितना 0.25 यहाँ पे ₹0.25 मैंने 25 पैसा आपको पे करना पड़ता है। ठीक, अगर शेयर्स को प्लेज करते हो तो उसका कितना है ₹30 प्लस GST पर प्लेज रिक्वेस्ट। ठीक, AMC की भी हमने बात कर ली। ठीक, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि हमने इन सभी चार्जेस को कवर करके, इसके अलावा भी कुछ चार्जेस हैं जो लोग जनरली मिस कर देते हैं या जिसको हिडन बोलते हैं। तो एक्चुअली वो हिडन चार्जेस नहीं होते हैं, रेगुलेटरी एंड स्टैट्यूटरी चार्जेस होते हैं जो गवर्नमेंट आपसे लेती है, रेगुलेटरी स्टैट्यूटरी चार्ज। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चार्ज जैसे कि STT को कवर करना जरूरी है, क्योंकि जब आप डिलीवरी ट्रेडिंग करते हो ज़रोधा की ब्रोकरेज जीरो है, लेकिन अगर गवर्नमेंट की बात करें तो सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स है वो 0.10% है। बाय करोगे तो भी, सेल करोगे तो भी, यानी जितनी बड़ी अमाउंट उतना बड़ा ये चार्ज बनने वाला है आपका, जो कि ज़रोधा नहीं ले रहा लेकिन आपसे गवर्नमेंट ले रही है। ठीक, और इंट्राडे करते हो तो 0.025% है, और वो भी सिर्फ सेल करोगे तो, यानी इंट्राडे में कम लगने वाला है। ठीक, तो ये चार्जेस हैं, ये लगने किसी भी ब्रोकर के साथ चले जाओ। फिर एक्सचेंज का ट्रांजैक्शन चार्ज आता है, जैसे कि NSE के ऊपर कर रहे हो तो 0.00297% है। इसके अलावा यहाँ पे स्टैंप चार्ज आता है, स्टैंप ड्यूटी है ना, ये डिपेंड करता है, जर्नल 0.015% है। फिर एक चार्ज यहाँ पे आता है इंपॉर्टेंट, सेबी का चार्ज है ना, सेबी आपसे चार्ज लेता है, वो भी बहुत ही कम है, जैसे ₹10 लेता है 1 करोड़ की ट्रांजैक्शन के पीछे, है ना। एक इंपॉर्टेंट चार्ज यहाँ पे आता है GST, है ना। अब GST कैसे कैलकुलेट होता है? ये 18% है। अभी किसके ऊपर लगता है, ध्यान से समझना इस चीज को। जो भी यहाँ पे आपकी ब्रोकरेज बन रही है, ब्रोकरेज को जमा किया जाता है सेबी के चार्ज के साथ, प्लस जो भी यहाँ पे ट्रांजैक्शन चार्ज है उसके साथ यहाँ पे जोड़ करके जो भी अमाउंट बनती है उसका 18% निकाल कर जो भी वैल्यू आती है वो GST निकल करके आती है। अब जो ज़रोधा की ब्रोकरेज है, ब्रोकरेज को जमा किया जाता है स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी जो चार्जेस हैं उसके साथ। इन चार्जेस को ज्वाइन करने के बाद हमारे पास क्या निकलता है? फाइनल चार्जेस निकल करके आते हैं जो हम पे करते हैं। उसके बाद डिसाइड होता है कि हमारे एक्चुअल में प्रॉफिट कितना हुआ। तो इन सब चार्जेस को देखने के बाद अब आप समझ गए होंगे कि
ज़रोधा आपको कितना सस्ता या महंगा बैठने वाला है। तो अगर आप चाहते हो कि कोई और रिकमेंडेशन मेरी तरफ से, तो उसका जो रिकमेंडेशन है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, जिसको मैं खुद पर्सनली यूज़ करता हूँ, या जो आपकी नीड के हिसाब से सही रहने वाला है। या फिर आप भी बताना कमेंट करके आप कौन सा ब्रोकर यूज़ करते हैं और आपका एक्सपीरियंस कैसा, ताकि दूसरों को भी बेनिफिट हो सके। तो उम्मीद करता हूँ ज़रोधा के जो न्यू चार्जेस हैं ब्रोकरेज वाले, इसमें से आपको हर एक चीज़ क्लियर होगी। कोई डाउट क्वेश्चन प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। चैनल के ऊपर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ, तब के लिए बाय।